नमस्कार बच्चों। सबसे पहले आप सबके सामने एक समस्या आती है कि लिखें कैसे, साफ और तेज कैसे लिखें। तो बच्चों आइए आज इस क्लास में बहुत साधारण शब्दों में समझते हैं कि साफ और तेज कैसे लिखें। तो बच्चों जैसा आपको पता है कि हमारी सफलता में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल लिखावट का होता है। अगर आपकी लिखावट साफ नहीं है तो बच्चों जीवन में सब कुछ बेकार हो जाता है। हम अपनी सफलता के लिए आगे नहीं बढ़ पाते। जो हम लिखते हैं जब दूसरा समझ ही नहीं पाएगा तो बच्चों बात आगे कैसे बढ़ेगी। तो जो समझते हैं जरा देखिए, आपको लिखावट साफ करने के लिए क्या करना चाहिए। आपको बच्चों लिखावट साफ करने के लिए सबसे पहला ध्यान रखना है, सुंदर अक्षर बनाएं। सुंदर अक्षर बनाएं। तो बच्चों बहुत सारे बच्चे कितनी भी कोशिश कर लेते हैं बट सुंदर अक्षर नहीं बन पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, पेन हाथ का फ्लो कैसा हो। सबसे पहले पेन किस प्रकार का होना चाहिए जिसकी वजह से आपकी राइटिंग अपने आप साफ हो जाए। तो बच्चों आइए इसको अभी समझते हैं। अनुपात, अक्षरों का अनुपात कैसा होना चाहिए, कितने बड़े अक्षर लिखने चाहिए, कितने छोटे अक्षर लिखने चाहिए। ऐसा भी ना हो कि हम अक्षर इतने च्याऊ म्याऊ से लिख दें कि किसी को लेंस लेके भी ना दिखाई दें, और हमें इतने बड़े भी नहीं लिखने चाहिए कि एक पेज पर केवल एक ही अक्षर लिखा जाए। तो हमें अक्षरों का अनुपात, उसके बाद कहाँ लिखना है। तो बच्चों ये प्रश्न सबसे ज्यादा दिमाग में बैठता है या घूमता है कि हम कहाँ लिखें, लाइन के नीचे लिखें कि लाइन के ऊपर लिखें। तो आइए आगे समझते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहली बात हम ये बता रहे हैं कि कहाँ लिखना है। तो देखिए बच्चों, आप चाहे तो लटकते हुए अक्षर लिख सकते हैं, जैसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मेरी लिखावट, सिरों रेखा जरूर खींचना है, मेरी लिखावट कैसी है, कैसी है। तो पहले लटकते हुए अक्षर, और दूसरा बच्चों लाइन पर भागते हुए अक्षर। जैसे मैंने ये लिखा, मेरी लिखावट कैसी है, मेरी लिखावट कैसी है। ये हमने दो वाक्य लिखे, एक जैसे वाक्य हैं, और मैंने एक लटकते हुए अक्षर लिखे यानी कि लाइन के नीचे, और एक लाइन के ऊपर अक्षर लिखे। तो ये 2 बातें हम कहीं भी लिख सकते हैं, चाहे लाइन के ऊपर चाहे लाइन के नीचे। लेकिन बच्चों ध्यान ये रखना होता है कि हिंदी के पेपर में और सामाजिक विज्ञान के पेपर में कोशिश करना चाहिए कि लाइन के नीचे लिखें। बाकी विज्ञान में और मैथ में और इंग्लिश में लाइन के ऊपर लिख सकते हो, लेकिन आप सभी विषय में लाइन के ऊपर भी लिख सकते हो और लाइन के नीचे भी लिख सकते हो। लेकिन बच्चों इंग्लिश और मैथ में लाइन के ऊपर ही लिखना चाहिए, नहीं तो आपके अक्षर जिगजैग पहाड़ी जैसे हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न बच्चों के दिमाग में क्या आता है, पेन किस प्रकार का पकड़ें। बच्चों मार्केट में तो बहुत सारे पेन हैं, लेकिन इसमें खास ध्यान रखने की क्या बात है कि बच्चों आपको अपने हाथों के आकार के हिसाब से पेन को चूज करना है, चुनना है। गलत चुनाव राइटिंग को कर देगा खराब। पेन का गलत चुनाव राइटिंग को कर देगा खराब। तो बच्चों देख लीजिए, ये अलग अलग डायमीटर के पेन की टिप्स होती हैं। इसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है, स्पेशल ध्यान, किस आकार के हाथों के लिए कौन सा पेन होना चाहिए। बच्चों मोटा पेन, आपने देखा होगा कुछ पेन बाजार में बहुत मोटे मोटे आते हैं और कुछ पेन बहुत पतले आते हैं। तो आइए इसको समझते हुए चलते हैं। देखिए बच्चों, जैसे अलग अलग आकार के हाथ हैं तो हर हाथ के लिए एक पेन सूटेबल नहीं बैठता है। अलग अलग हाथों के लिए अलग अलग टाइप के पेन सूटेबल रहते हैं। तो ये अब समझ लेंगे अगली स्लाइड में। देखिए बच्चों, जैसे ये देखिए छोटे हाथ हैं, ये बड़े हाथ हैं, लंबे हाथ हैं। इसी प्रकार देखिए ये अलग अलग साइज के आकार के हाथ हैं, तो सभी में क्या है, पेनों को पकड़ने का तरीका अलग अलग हो जाता है। तो आइए समझते हुए, देखिए छोटे हाथ हैं और ये बड़े हाथ हैं। तो जरा हम आपको समझा देते हैं। मोटा पेन, यदि आपके हाथों का आकार बड़ा है, यदि आपके हाथों का आकार बड़ा है, हाथों का, यदि आपके हाथों का आकार, यदि आपके हाथों का हाथों का आकार बड़ा है,
बड़ा है तो मोटे पेन इस्तेमाल करना चाहिए, मोटे पेन। यदि हाथों का आकार छोटा है, यदि हाथों का आकार यदि हाथों का आकार छोटा है तो पतले पेन का इस्तेमाल करना चाहिए, पतले पेन का इस्तेमाल करना चाहिए, तो बच्चों अगर आपके हाथों का आकार बड़ा है तो मोटे पेन इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर हाथों का आकार छोटा है तो आप पतले पेनों का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों पेन की पोजीशन, ये जैसे आप देख सकते हो अलग अलग आकार के हाथ है। जैसे अब ये छोटा बच्चा है, ज्यादा मोटे पेन पकड़ेगा तो इसकी उंगलियां दर्द करने लगेंगी, और ये बड़े हाथ हैं, अगर ये पतले पेन पकड़ेगा तो भी इसकी उंगलियां दर्द करने लगेंगी। तो इसलिए इसको अपने हाथों के आकार के अनुसार ही पेन का चुनाव करना पड़ेगा। इसके अलावा पेन को पकड़े कैसे, अगला प्रश्न बच्चों के दिमाग में आता है, कलम को पकड़े कैसे। तो बच्चों देखिए, ये जैसे हमारा हम पेन को देखो कभी कभी ऐसे पकड़ते हैं, कुछ बच्चे पेन को ऐसे पकड़ते हैं, कुछ बच्चे पेन को जो है इसकी स्थिति को चेंज कर लेते हैं ऐसे करके। तो बच्चों इस तरीके से आप पेन के आकार स्थिति को बार बार चेंज करके अपनी राइटिंग में सुधार कर सकते हो। इस सिर्फ पेन के पोजीशन को चेंज करने के आधार पर ही आपकी राइटिंग 5 मिनट में साफ हो जाएगी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो लेखनी की स्थिति हाथ में कैसी है और कहां पेन होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है। जैसे बच्चों देखिए, ये आप देखिए यहां पर पेन की पोजीशन यहां पर है और यहां पर पेन की पोजीशन यहां पर है, यानी कि दोनों सेम पोजीशन में पेन दिखा रहे हैं। इसके अलावा ये वीडियो आप देख सकते हैं कि पेन की पोजीशन कैसे कैसे चेंज करनी है। ये देखिए, आप पेन की पोजीशन चेंज करके लिखोगे, जहां पे आपकी राइटिंग साफ हो जाए वहीं पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी, आपकी राइटिंग एकदम झकास हो जाएगी। ये देखिए यहां पर भी पेन की पोजीशन चेंज किया है। अच्छा, दूसरी बात, अब बच्चों तेज कैसे लिखें, सबसे बड़ी बात यह है तेज कैसे लिखें। तो तेज लिखने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था क्या बताया था कि अगर आप लिखते कहां हैं बच्चों, लाइन के ऊपर लिखने पे आपकी लिखावट तेज आएगी, लाइन के ऊपर लिखने पर आपकी लिखावट तेज आएगी। आप चाहे तो देख लीजिए, लाइन के नीचे लिखने पर आपकी लिखावट थोड़ी स्लो आती है, इसलिए लाइन के ऊपर लिखना चाहिए जिनकी स्पीड स्लो है। तो लाइन के ऊपर लिखना चाहिए जिनकी रफ्तार स्लो है। इसके बाद अनुपात अक्षरों का कितना होना चाहिए। तो देखिए अनुपात अक्षरों का जरा ध्यान से सुनिए। देखिए बच्चों, जैसे कि ये दो लाइन है, हमें क्या करना है, दो बराबर दूरी पर बिंदी लगा लेनी है, दो बराबर दूरी पर बिंदी लगा लेनी है। अब जैसे कि आपको लिखना है, जैसे लिखावट लिखनी है, तो आपको बच्चों क्या करना है, ये जो ऊपर वाली बिंदी है यहां से एक मात्रा खींचेंगे, फिर उसके बाद जो मात्रा खींचेंगे ऊपर वाली लाइन से टच ना होते हुए थोड़ा सा नीचे, और फिर नीचे ले आएंगे, और उसके बाद जो बीच वाली बिंदी है या पॉइंट है यहां पर, यहां से अक्षर की स्टार्टिंग करेंगे, यानी कि जो बीच की चीजें हैं वो सब इसी बीच वाली बिंदी पर या डॉट पर आना चाहिए। और जैसे ये आ जाएगा तो आपकी लिखावट अपने आप साफ हो जाएगी। जैसे देखो, लिखावट, लिखावट। दूसरी बात, अक्षर को जो निचला हिस्सा है इस लाइन पर टच रखना है, अगर आप लाइन के ऊपर लिखते हो तो लाइन पर टच रखना है। तो लिखावट कैसी हो। अब हाथ का फ्लो कैसा होना चाहिए बच्चों, तेज लिखने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हाथों का फ्लो कैसा होना चाहिए। जैसे हमने क्या लिखना है, यहां पर पेन रखा, सीधा गए, नीचे घुमाया, यहां से लेकर के सीधा सीधा ये बना दिया और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, तो ये हाथों का फ्लो है। पेन को बार बार उठाना ना पड़े, इस तरीके से अक्षरों को बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों आप समझ गए,
आपने मेरी क्लास में भी देखा होगा कि एक बार पेन रखने के बाद घुमा घुमा करके मैं लिखता हूं और बाद में जब लाइन खींचता हूं तो एकदम साफ राइटिंग आने लगती है अपने आप ही। तो बच्चों अनुपात आपको हमने बता दिया। अगर इंग्लिश के अक्षर लिखने हैं तो इंग्लिश के अक्षरों में भी यही बात ध्यान रखनी होती है। आपको क्या करना है, ये 2 पॉइंट लगाया, कैपिटल लेटर हमेशा ऊपर वाले पॉइंट पर और स्मॉल लेटर हमेशा नीचे वाले पॉइंट पर ही बनाने हैं। यानी कि जैसे मैंने लिखा प्रकाश, PRAKASH। अब देखिए बच्चों, हमारी ये जो अक्षरों की, छोटे अक्षरों की हाइट बराबर है, यानी कि हम बिना स्केल के अगर उस पर लाइन खींचे तो एकदम स्ट्रेट आए तो समझो आपकी राइटिंग एकदम साफ आएगी। दूसरी बात, जो बाकी के अक्षर ऊपर वाली लाइन से के सिद्धांत पर होने चाहिए ताकि उन दोनों के बीच में गैप इक्वल का बन सके अगर हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। जैसे बच्चों हमने चंद लिखा तो देखिए CHAND। तो देखिए बच्चों, छोटे अक्षरों का अनुपात हमने बराबर रखा, छोटे अक्षरों का अनुपात हमने बराबर रखा और बड़े अक्षरों का अनुपात हमने बराबर रखा। तो बच्चों इससे आपकी राइटिंग ऑटोमेटिक और साफ और तेज आनी शुरू हो जाएगी। तो बच्चों समझ में आया यहां तक आपको? तो ये आपको ध्यान रखना है राइटिंग के लिए। इसके अलावा पेन का चुनाव मैंने बता दिया, बड़े हाथों के लिए मोटे पेन और छोटे हाथों के लिए पतले पेन। उसके बाद हमने आपको बताया पेन कैसे पकड़े, ये हमने बता दिया। लेखन की स्थिति कहां होनी चाहिए, पोजीशन आपको दिखा दिया। अब बच्चों तेज कैसे लिखें, तेज भी तो लिखना जरूरी है। तो बच्चों तेज लिखने के लिए एक बात का ध्यान रखना है, आपको अक्षरों की जो ऊंचाई है, आपको बच्चों अक्षरों की हाइट, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर बच्चों आपकी अक्षरों की जो ऊंचाई व मोटाई अगर ये अनुपातिक नहीं है तो राइटिंग आपकी भद्दी आएगी और बेकार आएगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अक्षरों की ऊंचाई बराबर रखनी है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। उसके बाद अक्षर तो ज्यादा बड़े बनाने, ना ज्यादा छोटे। अगर बच्चों दूसरे पॉइंट पे आए कि चाल, अगर बच्चों अक्षरों की हाइट बहुत ज्यादा और बहुत कम रखते हैं ना, तो भी आपकी लिखावट की स्पीड कम ज्यादा हो सकती है। जैसे बच्चों देखिए, मैंने यहां पर क्या लिखा, इतना बड़ा क्या लिखा, तो इसे चाल बराबर दूरी बटा समय का सूत्र लगाने के बाद राइटिंग स्पीड अपने आप स्लो हो जाती है। और अगर हमने यहाँ पे एक छोटा सा क्या लिखा तो इसकी स्पीड ज्यादा आती है। अगर हमने अक्षरों के आकार को व्यवस्थित नहीं किया तो बच्चों राइटिंग हमारी धीमी आएगी। तो राइटिंग का ग्राफ बच्चों इस तरीके से चलता है, ऐसे। ना तो हमें अक्षर ज्यादा बड़े बनाने, ना हमें ज्यादा छोटे। अगर हम मीडियम बनाएंगे तो हमारी जो स्पीड है वो बच्चों एकदम तेज आएगी। अगर हमें अक्षरों का आकार मेंटेन रखना है तो इस जगह पर मैक्सिमम ये अक्षरों का आकार है, यहां पर अक्षरों का आकार, यहां पर बहुत छोटे अक्षर और यहां पर बहुत बड़े अक्षर, ये स्पीड का ग्राफ है। तो ये बताता है कि आपका अगर मीडियम अक्षर है तो स्पीड मैक्सिमम रहेगी, अक्षरों का आकार ज्यादा छोटे होने पे भी कम, बड़े होने पे भी कम। बच्चों हाथ ना दर्द करें, ये आपको खुद देखना है कि कहां पर पेन पकड़ने पर हाथ दर्द नहीं करता। अगर पेन पे कैप लगाओगे तो बच्चों पेन का वजन बढ़ जाएगा और हाथ दर्द करने लगेगा। गलत, ज्यादा नीचे पेन पकड़ोगे तो पेन भारी हो जाएगा, तब भी हाथ दर्द करने लगेगा। ज्यादा ऊपर पकड़ोगे तो बच्चों राइटिंग साफ नहीं आएगी। तो इसलिए आपको खुद देखना है कि कहां पर पेन पकड़े। कहीं कहीं पर पेन में रबड़ लगी होती है, वहीं पकड़ना चाहिए पेन को। उसके बाद कैप ना लगाएं, गुरुत्व केंद्र सही स्थान पर हो, यानी कि ज्यादा नीचे भी नहीं पकड़ना चाहिए, ज्यादा ऊपर भी नहीं, और ज्यादा लंबे पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बच्चों अब देखिए, जैसे ये मेरी राइटिंग है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, प्राकृतिक आपदा मानचित्र, ये मैंने लिखा है रनिंग हैंड राइटिंग में, स्पीड में। उसके बाद बच्चों ये मैंने लाइन के नीचे लिखा है, ये लाइन के ऊपर लिखा है। हमारी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लिखावट की होती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि लिखावट कैसे साफ करें। बच्चों एक बच्चे की कॉपी है, और एक बात और बच्चों बता दें कि ये जो गैप है ना, गैप, ये जो गैप बनाते हो इसके बीच में एक अक्षर से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। दूसरी बात बच्चों, ये जो मात्राओं में ज्यादा घुंडियां लगाते हो ये नहीं लगानी चाहिए। ज्यादा घुंडियां लगाने पर भी बेकार हो जाती है लिखावट। देखिए ये जैसे बहुत बड़ी बड़ी, अब इसमें यही नहीं पता चल रहा है कि ये ई की मात्रा है या रैफ है,
या एक ही मात्रा है, तो ये घुंडियां भी संभाल के लगानी होती हैं। उसके बाद बच्चों जैसे ऊ की मात्रा लगाते हैं कहीं पर इस तरीके से, तो ये ध्यान रखना है कि इसमें गोला जरूर होना चाहिए। अगर गोला नहीं है यानी कि वृत्ताकार में नहीं है तो बच्चों पता नहीं चलेगा कि ये ऊ की मात्रा या हलंत है। इस चीज का भी आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे रै लिखते हैं तो रै में अगर इस तरीके से मात्रा लगाई तो बड़े ऊ की मात्रा हो गई, और अगर बच्चों इस तरीके से लिखा तो ये छोटे ऊ की मात्रा हो गई। तो ये राइटिंग देख लीजिए। और ये एक बच्चे की राइटिंग है, देखो कितनी साफ लिखी है, काफी अच्छे। इनके बीच में बिल्कुल समानुपात जो है, जितनी जरूरत है उतनी स्पेस है इसके बीच में। तो एक अक्षर का अंतर होना चाहिए, वरना आपके जो है मार्क्स भी कम मिलेंगे और कॉपियां ज्यादा भरेंगी। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये राइटिंग समझ में आ चुकी होगी। तो सभी बच्चे एक बार प्रैक्टिस करना और हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि किस किस बच्चे की राइटिंग साफ हो चुकी है। नमस्कार, जय हिंद।